हेलो फ्रेंड, वेरी गुड इवनिंग। इन दिस लेक्चर आज हम बात करते हैं कि पीएलएस सेम क्या है, इस पे मॉडल किस तरीके से टेस्ट करते हैं और किस तरीके से इसको इसके जो पीएलएस सेम हमें रिजल्ट जनरेट करता है, इस पीएलएस सेम के रिजल्ट को किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मॉडल सबसे पहले कैसे ड्रॉ करते हैं और जो इनपुट फाइल है उसको किस तरीके से पीएलएसएम में अटैच करते हैं और अटैच करने के बाद उसको कैसे रन करते हैं। रन करने के बाद जो हमारा इनपुट आता है उस इनपुट को हम लोग किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसका मीनिंगफुल कंक्लूजन कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मेरी स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने कुछ मॉडल ऑलरेडी ड्रा किए हुए हैं। तो मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ, बेसिक से, कि आप सबसे पहले पीएलएसएम पे किस तरीके से आप अपना मॉडल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हाँ, जो रिजल्ट आया है वो किस तरीके से हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले पीएलएसएम में हम लोग बात करेंगे कि डेटा को किस तरीके से अटैच करते हैं। तो जो भी डेटा हम लोग कलेक्ट करके लाते हैं क्वेश्चनर के थ्रू, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन क्वेश्चनर हो, उसको हम लोग एसपीएसएस में या एक्सेल फाइल में सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम लोग उसकी फर्दर एनालिसिस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से, with the help of SPSS, with the help of AMOS, with the help of PLSM and so on so forth in case of a primary research। तो जब हम बात करते हैं PLSM की, तो जो हमें डेटा, हमें सबसे पहले जो हमारा रॉ डेटा है हम उसको एक एक्सेल सीट में उसको एंट्री करते हैं। तो जैसे मैंने अपनी एक एक्सेल सीट बनाई, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मेरा डेटा है। मैंने कलेक्ट किया है अराउंड 361 रिस्पॉन्डेंट से और मेरे बहुत सारे स्टेटमेंट हैं जिनको मैंने कोडिंग दी है, PE1, PE2, PE3, PE4, PE5, 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डेटा है ये कंप्लीट। तो सबसे पहले हम इस एक्सेल फाइल को हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव एज जो भी मेरा जो भी आप पाथ लोकेशन देना चाहें। उसके बाद हम जब सेव एज करते हैं तो मैंने इसको नाम डाल दिया डेटा सेट का नाम से। उसके बाद आपको सब सेव करना है तो याद रखें हमेशा इसकी CSV फाइल पे सेव करना है आपको। यू कैन सी हियर CSV, राइट। तो उसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने आते हैं PLSM, जो कि मेरे पास PLSM का स्मार्ट PLS वर्जन 3 है। तो सबसे पहले ये मैंने बहुत सारे डेटा वगैरह ऑलरेडी एनालिसिस कर रखे, तो मैं इसको एज ऑफ नाउ अभी हाइड कर देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग फ्रेश एनालिसिस करोगे, किस तरीके से जो डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसको किस तरीके से हम लोग नए से बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले हमें आना है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे, फाइल पे आपने नाम डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैंने नाम डाल दिया स्कॉलर 1। यू कैन सी हियर ऑन दीज लेफ्ट हैंड साइड स्कॉलर 1 अंडर दीज, जो आपको पहला है उसके अंदर स्कॉलर 1 के अंदर हेडिंग है, कह रहा है कि डबल क्लिक टू इम्पोर्ट द डेटा। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमसे पूछ रहा है अपलोड द डेटा। तो अभी हमने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक डेटा सेट नाम से एक फाइल कर रखी थी, उसका नाम पूछ रहा हमसे, तो हमने इसका नाम डाल दिया डेटा सेट 1। So you can see here on this smart TLS version 3 I have just right now, which I have. So you can see here the indicators, right? PE1, PE2, PE3, 4 and so on so forth, P4, PU1, PU2, PE3, ये सब मेरी कोडिंग है बेसिकली। उसके बाद यहाँ पे इंडिकेटर कोरिलेशन, PE1 का PE के साथ क्या कोरिलेशन है, वो 1 है, जो आप लोग जानते हो कि हमेशा आएगा परफेक्ट मीन्स 1 कोरिलेशन। Similarly, you can see here sample size 360 is the what sample size for this, so on so forth। तो ये बेसिकली एक आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई है अबाउट योर डेटा सेट, राइट। तो अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ कि हम लोग मॉडल किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो हम वापस इसी डेटा सेट पे आ जाते हैं। उसके बाद ये ऑलरेडी हमने बना के रखा है, तो मैं इसका भी एज ऑफ नाउ हटा देता हूँ। यहाँ पे क्लोज कर दिया मैंने, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ आपको बहुत सारे ऑप्शंस, सेव, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू पाथ मॉडल, ऐड डेटा सेट, जनरेट डेटा ग्रुप, क्लियर डेटा ग्रुप। सो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं न्यू मॉडल सेट पे और इसका नाम डाल देते हैं स्कॉलर 1। You can find lot of videos and so on so forth, right? So on YouTube and so on so forth, but हम यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से आप लोग बनाओगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे स्कॉलर नाम से एक फाइल हमारे पास आ गई है। सो
क्या ये स्कॉलर वन या स्कॉलर दोनों में से कोई भी हम ले सकते हैं। ये मेरे इंडिकेटर है लेफ्ट हैंड साइड पे, आप देख सकते हो PE1, PE3, PE4। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपने चारों स्टेटमेंट को, और ये यहाँ से इसको ड्रैग करके ला के हम यहाँ पे वर्क वर्क प्लेस पे छोड़ देते हैं, राइट। सो PE1, PE2, PE4, PE3, PE4 ये मेरे वेरिएबल्स हैं जिनको मुझे नाम देना है, राइट। तो आप डाल सकते हो PE1, राइट। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है एंड यू हैव टू पुट द नेम ऑफ योर वेरिएबल वट एवर एज पर योर केस। सिमिलरली मेरे पास दूसरा वेरिएबल है PU1, PU3, PU2, PU3, PU4। हमने इनको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे आके ड्रैग कर दिया अपने वर्क प्लेस पे, राइट। आप देख सकते हो ये दोनों रेड हैं। जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं ये हमेशा रेड दिखेगा, राइट। जब हम इसको एरो से कनेक्ट कर देंगे, जो यहाँ पे दी गई कनेक्ट लेटेंट वेरिएबल्स, राइट, ये भी लेटेंट वेरिएबल है, ये भी लेटेंट वेरिएबल है, ये ऑब्जर्व वेरिएबल है PU1, PU2, PU3, PU4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो इसी तरीके से मेरा R1, R2, R3, R1, R2, R3 और वेरिएबल्स है मेरे, तो मैंने इनको भी ड्रैग कर लिया। फिर उसके बाद WP, W4, WE, W1, W2 ये भी मेरे वेरिएबल्स हैं, तो मैंने इनको भी यहाँ पे ड्रैग कर लिया है, राइट। फिर R1, R2, R3, R4, R5 इसको भी मैंने ड्रैग कर लिया है यहाँ पे, राइट। उसके बाद IEF1 से लेके IEF5 तक ये भी मेरे वेरिएबल्स हैं, क्लियर। ये सब मेरे वेरिएबल्स होंगे। बेसिकली जो मेरा ऑब्जेक्टिव था, जो मेरा रिसर्च, जो मेरा स्टडी थी, जो मैंने कहा जो मुझे चेक करना था, बेसिकली मेरे पास एक थ्योरेटिकल मेजरमेंट मॉडल था जिसको मुझे वैलिडेट करना था। तो बेसिकली हम अपने आते हैं अपने रिसर्च मॉडल पे। सो रिसेंटली आई हैव वर्क इन a paper, so I can show you here. This is what my research model, my tentative hypothesis which I wanted to check it. Recently I have completed this paper, so I wanted to let you know that how I have completed this, right। किस तरीके से किया है मैंने, ना सिर्फ उसके रिजल्ट क्या है, उसका मतलब क्या है, ये सब सारी चीज़ें हमें आपको बता। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेरा एक वेरिएबल है परसीव ईज ऑफ यूज, जिसका मुझे इफेक्ट चेक करना है रोल एंड पीरियोडिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे। उसके बाद उसका इम्पैक्ट मुझे चेक करना है वर्कलोड परसेप्शन से। सिमिलरली परसीव यूजफुलनेस ऑफ AI का मुझे इम्पैक्ट चेक करना है, डायरेक्ट इफेक्ट चेक करना है इंस्टीट्यूशनल एंड इमोशनल फैक्टर से। और उसके बाद हमने चेक किया अपना इफेक्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल एंड इमोशनल फैक्टर ऑन वर्कलोड परसेप्शन। तो ये मॉडल मुझे चेक करना है। ये मॉडल मैंने लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के बाद अपना एक हाइपोथेसाइज मॉडल बनाया था, जिसको मैंने पीले सेम पे चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग अपने सारे वेरिएबल्स, मेरा पहले वेरिएबल था PE1 जिसको मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। फिर मेरा दूसरा वेरिएबल था PU1 जिसका नाम है PU। तो यू कैन सी हियर दिस वन, so I have given the name just like PU. Similarly, the third variable which is known as role and pedagogical transformation of teaching RPT1. So you can see this is what the third variable which is known as RPT, right, role of technological transformation. Similarly, I have given the name just like PU, so you have to click OK to it has been replaced, right. Similarly, R1 which is known as the, this is not the variables, right, so you can remove from here, from this side, right click, we will get it removed. Similarly, WP which is known as the work performance, so it's have to give the coding just like WP, to click OK. So now I have got all my variables here. You can see this is what institutional, emotional and factors is going to affect the teacher workload. I have given these.
So this is my model have been drawn. So as per these model जो हमने यहाँ पे आपको शो किया है, जस्ट लाइक किस तरीके से ये जो आपके ऑब्जर्व वेरिएबल है ऊपर जाएंगे और ये इस तरीके से है। तो इस कंप्लीट हमें बना लेना है। पी ई पी यू ये मेरे दो वेरिएबल्स हो गए। इसके बाद अलर्ट एंड डब्ल्यू कर क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये आपके लेटेंट, ये आपके सारे ऑब्जर्व वेरिएबल। इसके बाद अलर्ट प्लस डी कर देंगे तो आपको राइट साइड क्या ला देना है। इसी तरीके से आई एफ हमें कर देना है एंड अलर्ट प्लस डब्ल्यू। सिमिलरली इसको मुझे इस तरीके से कर देना है कंट्रोल अलर्ट प्लस एस। ये मेरा एक मॉडल बन गया कंप्लीट। हमें इसको अच्छे तरीके से सजा देना है। अब मैं इस अब से सारे अनऑब्जर्व वेरिएबल को, लेटेंट वेरिएबल को कनेक्ट कर देना है। यू कैन क्लिक हियर। सिमिलरली इसको इस तरीके से क्लिक कर देंगे हम एंड पीजू को हमने आर पी टी से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्लिक कर दिया। लेट्स सी, जैसे हमने यहाँ पे सारे अपने अनऑब्जर्व वेरिएबल को कनेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक चीज़ कि तुरंत इसका कलर चेंज हो गया। राइट, तो थोड़ा सा इसको अच्छा कर दें ताकि अच्छा लगे। तो ये हमारा एक फाइनल मॉडल बन गया PLSM पे। अब हमें इसको रन कर देना है। सो सबसे पहले आपको रन करने के लिए यू हैव टू गो टू कैलकुलेट एंड यू हैव टू क्लिक कंसिस्टेंट PLS algorithm, then click consistent PLS algorithm. So here you don't have to do anything. Lot of things has been asked, right? For your knowledge point of view, for your information point of view, you can read all these things: basic setting, initial calculation, differences, partial is square, and so on and so forth. So by default, each and everything has been correct. So you have to click here start calculation. जब हम स्टार्ट कैलकुलेशन पे करते हैं तो हमारे पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। राइट, तो हम लोग वन बाई वन इसके रिजल्ट को हम लोग देखते हैं। अगर हम अपने मॉडल पे आते हैं तो यू कैन सी, राइट, कल तक हमारा मॉडल क्या था। राइट, ये पी ई एंड आई ई एफ जो मेरा था वेरिएबल्स, जो मेरे अनऑब्जर्व वेरिएबल थे, ये जिधर एरो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिधर टेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो बिटवीन पी ई एंड आई ए, तो जो मेरी हाइपोथेसिस थी, राइट, ये जो मेरे रिसर्च पेपर में मेरी हाइपोथेसिस थी पहली, ये थी कि देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट और इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट, और यू कैन से इफेक्ट ऑन दीज एंड दीज। तो इस तरीके से थी। मैंने लिटरेचर पढ़ने के बाद में जो अपना हाइपोथेसिस ड्रॉ की थी, वो मेरी हाइपोथेसिस थी इस तरीके से कि देयर इज सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ परसीव्ड ईज ऑफ यूज ऑफ AI ऑन पेडोलॉजिकल फॉर्मेशन। तो ये मेरी पहली हाइपोथेसिस थी। राइट, तो जो मेरे PE का मैंने इफेक्ट देखा IE पे, विच आई गॉट सिग्निफिकेंट है, विच इज व्हाट 0.583। तो जो मेरा मॉडल बनाने का मेन मकसद था, तो मॉडल को हम लोग दो तरीके से करते हैं। पहला एक मेजरमेंट मॉडल, जो हमने मॉडल बनाया उसको हमें ये डिक्लेयर करना है कि ये मॉडल बिल्कुल फिट है। दूसरी चीज़ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप की हम लोग बात करते हैं। तो जो हमारे इनपुट आए हैं, जो रिजल्ट आए हैं, उनको हम लोग बात करेंगे कि हम किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो यू कैन सी ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड पाथ कोफिशिएंट, टोटल इफेक्ट and F square, similarly outer loading R square and so on so forth. So आपकी फॉर योर मोर अंडरस्टैंडिंग, हमने एक एक्सेल सीट में ज़्यादा मैंने अच्छी तरीके से किस तरीके से जो मेज़रमेंट मॉडल है उसको आप लोग इंटरप्रेट करेंगे, उसका मतलब क्या हुआ फ्रॉम मेज़रमेंट मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग फैक्टर लोडिंग को रिपोर्ट करते हैं। राइट, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट करते हैं रिलायबिलिटी एंड कन्वर्जेंट वैलिडिटी, जिसमें हम लोग क्रॉस बैक एंड फॉलो कंपोजिट रिलायबिलिटी AV। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे PS एल्गोरिथम में जाते हैं तो पाथ कोफिशिएंट दिखा रहा है यहाँ पे आपको कि क्या एक PE का IEF के साथ क्या बीटा कोफिशिएंट है 20.583। इनडायरेक्ट इफेक्ट यू कैन सी हियर, टोटल इफेक्ट यू कैन सी हियर, आउटर लोडिंग एज लेस
आउटर लोडिंग, आउटर वेट, लेटेंट वेरिएबल्स एंड सो ऑन। फिर हम क्वालिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, एफ स्क्वायर, कंस्ट्रक्ट एंड रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, यू कैन सी हियर, राइट। तो हम लोग सबसे पहले अपना जो मॉडल है उसको रिलायबल एंड उसकी वैलिडिटी के लिए हम लोग बात करते हैं। क्रॉनबैक अल्फा वैल्यू क्या है, रो वैल्यू क्या है, ये कंपोजिट रिलायबिलिटी क्या है, AVE क्या है, राइट। यहाँ पे देख सकते हो कि सारे के सारे हमारे वैल्यूज़ क्या हैं, सब के सब ग्रीन है। इट मीन्स ऑल आर good, which is what cross the threshold limit. You can see here also Cronbach alpha value, right, which is what also above the threshold limit, meaning as per Nunali, Donald Anderson and the field here at all ने जो बात की थी कि जो Cronbach alpha value होना चाहिए वो रिलायबल फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी वो 0.7 से अबव होनी चाहिए, तो हमारे केस में भी अबव आ रही है, राइट। सिमिलरली यू कैन सी हियर रो स्टैटिस्टिक्स, कंपोजिट रिलायबिलिटी, सिमिलरली AVE। सो इस ये टेबल को हमें सबसे पहले एक्सेल यहाँ पे लिखा आपको कॉपी टू क्लिप बोर्ड एक्सेल फॉर्मेट में हमें लेके चले जा रहा है, राइट, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है, राइट। ऑलरेडी क्योंकि मैंने जस्ट अभी एनालिसिस की थी कल परसों, तो आई थॉट दैट कि आप लोग भी जानो कि बहुत सारे स्कॉलर्स की, बहुत सारे PG स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि ये PLSM क्या है। बहुत सारी फैकल्टी मेरे कलीग्स हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है किस तरीके से रन करेंगे मॉडल, क्योंकि रिसर्च में सब RM पार्टी ऐसा है जो बिल्कुल हार्ट ऑफ दीज रिसर्च कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि RM पार्ट बहुत ही टेक्निकल होता है इन नेचर, और इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व होती है जिसको आपको बहुत ही बारीकी से समझना होता है। तो रिलायबिलिटी एंड कन्वर्जन वैलिडिटी हमने यहाँ पे ले ली, राइट। तो मेजरमेंट मॉडल की जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हमें टेबल दिखानी है कि पैटर्न लोडिंग क्या आ रही है सारे वेरिएबल्स की, जो भी मेरे ऑब्जर्व वेरिएबल हैं, राइट। उसके बाद रिलायबिलिटी एंड कन्वर्जन वैलिडिटी क्या आ रही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। वैलिडिटी दो तरह की होती है, एक कन्वर्जन वैलिडिटी और एक होता है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी चेक करने के लिए हम लोग फॉरकन एंड लैकर क्राइटेरिया अडॉप्ट करते हैं, जिसमें ये आपकी वैल्यू आ रही है। उसके बाद हम लोग STMT, ये भी बहुत कॉमन है, यहाँ पर भी देख सकते हो आप लोग सारी वैल्यू थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव आ रही है। यू कैन सी हियर ऑल्सो लाइक विच इज व्हाट अबव थ्रेशोल्ड लिमिट। सो ये जो फॉर्मल एंड लेसर क्राइटेरिया है इसको भी आपको एक्सेल फॉर्मेट में लेके चले जाना है, राइट। अब जब यहाँ पे कंट्रोल V करते हो तो यू कैन सी हियर, राइट, ये आपको आ जाता है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वाया फॉर्मल लेसर क्राइटेरिया, राइट। तो इन माई केस ऑल आर व्हाट गेटिंग ऑल द वैल्यूज गेटिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट। सिमिलरली उसके बाद हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी STMT रेशियो के थ्रू चेक करते हैं, जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या है, किस तरीके से इसका मतलब क्या है, इस PLSM पे कैसे आती है, तो अभी हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी यहाँ पे आप देख सकते हो। सिमिलरली ये इतनी चीज़ें हैं जो ये मेरा मॉडल है, और ये PLSM की तरफ ही चल सकते हैं, यहाँ पे चलें। ये जो मेरा मॉडल है वो कितना मॉडल फिट है, ये कितना सही मॉडल है, गुडनेस ऑफ दिस मॉडल कितनी है, ये सब सारी चीज़ हम लोग डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, कन्वर्जन वैलिडिटी, फैक्टर लोडिंग, राइट, VIF, एक चीज़ आप यहाँ पे ये देख सकते हो कोलिनियरिटी VIF, राइट। सो इट शुड बी लेस देन 5, लेस देन 3, डिफरेंट लोगों ने कहा है, तो यू कैन सी हियर इट इज़ वेरी ऑल्सो वेरी गुड, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें आपकी मॉडल फिट को रिफ्लेक्ट करती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पाथ कोफिशिएंट क्या है। तो जी मेरा मॉडल था, राइट, तो वो कितना वैलिड है, राइट। अभी हम लोग स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहे, SEM की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस पे, जिसकी अभी हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि जो मेरा मॉडल है वो कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, अभी सिर्फ उसकी बात करते हैं। तो उसके लिए कितनी चीज़ें हम लोग रिपोर्ट करेंगे कि टेबल नंबर 2 फैक्टर लोडिंग एंड कोलिनियरिटी असेसमेंट, रिलायबिलिटी एंड कन्वर्जन वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वाया डिफरेंट क्राइटेरिया, हेयर फॉर्मल एक्चुअल क्राइटेरिया हमने लिया है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वाया STMT। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप के बारे में, जिसे हम लोग टेबल नंबर 6 मैंने यहाँ पे शो किया है, पाथ कोफिशिएंट, T वैल्यूज, P वैल्यू, कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो इतना करने के बाद ये मेरा आ गया
फिर अब हम इसको जाते हैं अगेन फॉर द पर्पज ऑफ स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप मॉडल कंसिस्टेंट पीएलएस एल्गोरिथम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग कंसिस्टेंट पीएलएस वो स्टैपिंग पे क्लिक करेंगे। सो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग हियर, जस्ट लाइक स्टेप कंसिस्टेंट पार्शियली स्क्वायर वेट एंड सो ऑन सो फोर्थ। बस हमें अभी हम लोग देखिए सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अभी हम लोग बहुत परफेक्ट नहीं है, जैसे जैसे हम लोग सीखेंगे गलतियाँ करेंगे तो चीज़ें हम लोग करेक्ट करेंगे। तो यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सब सेटिंग आपको करके दे रखी है, आपको बस स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। विद इन ए फ्यू सेकेंड यू विल गेट द रिजल्ट, राइट। सो यू कैन सी हियर बाय डिफ़ॉल्ट तुरंत आपके आपके स्क्रीन पे ये आपको जो आपकी हाइपोथेसिस थी वो सब सारी चीज़ें बन के आ गई। IEEF मीन्स जिधर एरो है हमने जैसे बताया था कि वो WP हमारा यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और IE जिसको मैंने एक कोड दिया हुआ है उसका वेरिएबल का नेम कुछ और है। तो ये IEEF जो है वो मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और WP मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पी वैल्यू आप देख सकते हो, टी स्टैटिस्टिक देख सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे दिया हुआ है, सैम्पल मीन्स दिया हुआ है, ये बीटा कोएफिशिएंट दिया हुआ है, पी वैल्यूज दी हुई है, सारी चीज़ें, राइट। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमें दिया गया है, राइट। टोटल इनडायरेक्ट इफेक्ट दिया गया है, इनडायरेक्ट इफेक्ट दिया गया है, टोटल इफेक्ट है, आउटर लोडिंग, ये वाले फाइनल रिजल्ट है। सिमिलरली फॉर द पर्पज ऑफ हिस्टोग्राम पाथ कोएफिशिएंट हिस्टोग्राम आपको यहाँ पे शो करा, जो आपको बाई डिफॉल्ट मिला है सारी चीज़ें। तो अब हम आते हैं इस पे कि क्या मतलब है इस IEF का, राइट। तो विद द हेल्प ऑफ मॉडल यू कैन सी हियर दैट यहाँ पे मैंने टी वैल्यू सेलेक्ट कर रखा है। तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूँ ताकि अच्छे से दिखे। बूट स्ट्रैपिंग पे गए हम लोग, और यहाँ पे आर स्क्वायर बाई डिफ़ॉल्ट चेक के लिए PLS एल्गोरिथम पे पाथ कोएफिशिएंट, राइट, 0.85। तो ये मॉडल हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन देना है। तो IEF के ऊपर जो 0.340 वैल्यू है ये आपका आर स्क्वायर है। मतलब क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना परसेंट वेरियांस एक्सप्लेन कर रहा है, विच 34% वेरियांस एक्सप्लेन कर रहा है, राइट, बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये कंप्लीट किस तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे और ये रिज़ल्ट आया हो उसकी मीनिंग क्या होगी, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट क्या कह रहा है आपसे, और जो रिज़ल्ट आया हो उसकी वैलिडिटी क्या है, किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, तो उसके लिए बहुत सारे आर्टिकल रिकमेंडेड हैं। तो मैंने एक अभी रिसेंट पेपर पढ़ रहा था, लाइक, तो उसमें प्रोफेसर हेड और जोसेफ एफ हिल ने ये बात की थी कि हाउ टू व्हेन टू यूज़ एंड हाउ टू रिपोर्ट द रिजल्ट ऑफ द PLS। उन्होंने बड़ा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको क्या क्या रिपोर्ट करना है फॉर द पर्पज ऑफ रोबस्टनेट, राइट, सैम्पल साइज। फिर जो पहला हम अपना एक मेजरमेंट मॉडल के रिफ्लेक्टिव अगर है आपका लोडिंग फ्रॉन्ट बाई अल्फा वैल्यूज का कुछ रिलायबिलिटी, लाइक AV HMT फॉर्मेटिव है तो कुछ हमें और रिपोर्ट करना, स्ट्रक्चर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बात करना, एक्सप्लोरेटिव पावर एंड आउट ऑफ द कंट्रोल, सिग्निफिकेंट एंड एलिमेंट्स ऑफ द पार्ट, मॉडल कंपेरिजन VIF, ये सब चीज़ें हमें रिपोर्ट करनी। तो उसका मैंने एक ये पेपर पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन ड्रा करके मैंने एक अपनी एक्सेल सीट में ये चीज़ें दी है कि हाँ स्कॉलर को क्या क्या रिपोर्ट करना चाहिए। तो फ्रॉम स्ट्रक्चर रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी हाइपोथेसिस है। यू कैन सी हियर इंस्टीट्यूशनल एंड इमोशनल फैक्टर वर्कलोड परसेप्शन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये मेरा बीटा कोएफिशिएंट है 0.163, ये मेरा सैम्पल मीन है विच इज डज नॉट रिक्वायर्ड हियर। यू कैन रिपोर्ट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड दिस इज व्हाट कॉल्ड टी स्टैटिस्टिक्स, पी वैल्यू एंड 2.5% कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड 97.5, ये सब बाई डिफ़ॉल्ट आपको रिजल्ट दिखते हैं। सो ये मेरी H1 हाइपोथेसिस है, ये मेरी H2 हाइपोथेसिस, ये मेरी H3 हाइपोथेसिस, ये मेरी H4 हाइपोथेसिस है। तो बेसिकली मेरी 4 हाइपोथेसिस विच इज़ व्हाट डायरेक्ट रिलेशनशिप मुझे चेक करना था, जो मेरा परसीव ईज ऑफ यूज़ ऑफ AI का जो मैंने देखा डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रोल एंड पेडोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे। सिमिलरली मैंने दो नेक्स्ट मेरी हाइपोथेसिस की पेडोलॉजिकल रोल एंड पेडोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का
का वर्कलोड परसेप्शन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी मैंने यहाँ पे टेस्ट किया है, राइट, देखा है। तो सारी चीज़ें एक साथ बता देना मेरे ख्याल से बहुत ही कॉम्प्लेक्स आप लोगों के लिए हो जाएगा और आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी बात, इसके जो मेरा मॉडल आया है राइट, उसके बारे में ईच एवरी थिंग्स हम लोग फर्दर डिस्कस करते हैं बहुत ही डिटेल्स मैनर में जाके। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मेरे पास जब भी स्मार्ट PLS 3 का वर्जन है और यू कैन गो थ्रू दीज स्मार्ट PLS, you can also download the trial version right from this website। आपको इस वेबसाइट से स्मार्ट PLS मिल जाएगा। सो स्टैंडर्ड वर्जन विच इज वर्ल्ड फ्री वर्जन, वंस इट इज फॉरएवर इज टू हैव कंप्यूटर, आप ये देख सकते हो। प्रोफेशनल सीट लाइसेंस जो मेरे पास अभी ये वाला वर्जन है, प्रोफेशनल सीट लाइसेंस, प्रोफेशनल फ्लोटिंग लाइसेंस, ये भी आप देख सकते हो कि इसका अमाउंट कितना है, राइट। एंड और इंटरप्राइज पैकेज का इसका भी। सो ईच एंड एवरी version is a version of smart PLS have some merits as well as demerits। स्टूडेंट वर्जन में क्या है कि आपको जो सैम्पल साइज के लिमिटेशन अप टू 100 रिकॉर्ड, लेकिन प्रोफेशनल वर्जन में ऐसा नहीं है। तो मेरे पास क्रैक वर्जन है, मुझे कहीं से मिल गया था। सो आई मस्ट एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू हिम फॉर प्रोवाइडिंग मी स्मार्ट PLS 3 वर्जन। तो अभी मेरे पास प्रोफेशनल स्मार्ट PLS है, अगर आपको चाहिए तो यू कैन गेट फ्रॉम माई साइड। और ये मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि स्कॉलर को अवेयरनेस आए, और कोई भी मेरा इस तरीके से प्रोफेशनल वो नहीं है, राइट। फॉर ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि लोगों को जो भी एनआरसी पे इश्यूज आ रहे हैं वो डिस्कस कर लें और सीखें। और कोई ऐसा नहीं है कि हमें बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे हैं हम इस वीडियो बनाने में पैसे का एंड सो ऑन सो फोर्थ, डोंट टेक इट एनी अदरवाइज, राइट, अदर वे में आप इसको ना लें, राइट। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये पूरा PLSM की कंप्लीट A to Z हिस्ट्री, फ्रॉम A to Z की किस तरीके से ये जो आपको डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग्स आ रही हैं, ये जो वेरिएबल्स हैं, इसकी मीनिंग क्या होगी, सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही डिटेल में बात करेंगे इन अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दैट कि आपको बेसिक ऑफ PLSM आ गया होगा कि हाँ किस तरीके से मॉडल ड्रॉ करेंगे। कोई भी आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए कि हाँ कोई भी आपको PS सॉफ्टवेयर चाहिए, सो यू कैन गेट फ्रॉम माई साइड, यू कैन गेट इन ए टच, राइट, to me via different media, just like on WhatsApp, just like on email or different things। So thank you so much for watching this video।